साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में आजीविका मिशन कर्मियों की अपने हकों को पाने के लिए हड़ताल जारी है। आज 5वें दिन इको गार्डन में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। साथ में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा पत्रकारों को क्या जवाब दिए गए, क्या संदेश दिया गया, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। स्वागत है। मैं शाहिद खान। आपको बता दें कि लखनऊ की सरजमीन पर इस वक्त जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से 75 जनपदों से जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो है यहाँ मिशन कर्मी यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक भारी संख्या में जो है लखनऊ के अंदर एक भारी संख्या में अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पिछले 1 दशक से बताया जा रहा है कि पिछले 1 दशक से जो है इनकी मांगों को लेकर जो मिशन का मुख्यालय के जो वहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो उदासीन हैं, आपको बता दें। और इनकी जो समस्या है उसको लेकर के इन्होंने जो है हल्ला बोल दिया है और इसका आज जो है गवाह बना हुआ है। आज पिछले जो है 5 दिन हो गए हैं इको गार्डन में। आपको बता दें इतना बड़ा धरना, कई धरने हुए हैं, धरने की ये धरोहर रही है, लेकिन इतने बड़े जो है मुकाम पर जो है 75 जिलों से कोने कोने से आप साफ देख सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो है लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि ये आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़े। और यहाँ आपको बता दें हमारे बीच में यहाँ पर जो है यूनियन के जो है प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा, जो आज जो है आपको बता दें कि पूरे 75 जिलों के जो साथी हैं उनके इस मसले को जो है लीड कर रहे हैं। आपसे बात कराते हैं। सर, क्या मतलब इतना जो है ऐसे क्या आपको विपदा आन पड़ी कि पूरे 75 जिलों के लोगों को आपने यहाँ बुला लिया, बताएंगे आप? नहीं, विपदा तो पिछले 10 साल से चल रही है कि आप लिखित रूप से या जो आश्वासित है, जो आपकी HR पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो सक्षम स्तर से पास है, उस चीज़ को आप नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई हमारी मांगे नहीं है, ये तो हमारा बकाया है जो हमें लेना है। अब अगर बकाया देने में इतना समय लगेगा, HR पॉलिसी देने में इतना समय लगेगा, मेडिकल इंश्योरेंस जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सबको इतना टाइम लगेगा, तो फिर सब लोग परेशान हैं, वो अपने आप को कहीं भी नहीं पा रहे। जिस चीज़ों को देख करके उन्होंने जॉब ज्वाइन की और आज सब वो उनको नहीं मिल रहा है, तो सब लोग शोषित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ एकजुट हुए हैं। लगभग कितने जिलों से लोग आए हुए हैं आप? वैसे तो सभी जनपदों से आ रहे हैं। आज बारिश का मौसम है तो कुछ लोग और रास्ते में हैं, तो ये समझ लीजिए कि सभी जनपदों के लोग हैं मिक्स रूप से। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा कि चारों तरफ कैमरा घुमा दे कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी इनके हौसले जो है और बुलंद हो गए हैं कि जो है इंद्रदेव भी इनसे जो है खुश होकर जो इन्होंने बारिश कर दी, लेकिन इनके हौसले जो है बुलंद हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर महिला शक्ति की अगर हम बात करें तो वो अग्रणी है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। बात करेंगे। दीदी आप कहाँ से? मैं हमीरपुर जिले से हूँ, मोस्करा विकास खंड से, BMM SMCB दयावती। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि जो हमारी HR पॉलिसी है इसको लागू कर दिया जाए और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाए। 10 सालों से लंबित हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आज तक हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं की गई। पिछले साल भी हम लोगों ने लगातार धरना दिया था और जिसके द्वारा हम लोगों का जो मानदेय था वो भी कट गया, वो भी नहीं दिया गया। आश्वासन के दौर पे हम लोग लौट गए थे, लेकिन इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और जब तक हमें पूरे जो HR पॉलिसी है वो लागू नहीं होगी तो इसके बाद हम धरने से वापस नहीं आएंगे। और भी आप बात कराते हैं आपकी। जी नमस्कार सर जी। हम लोग अपनी अपनी मांगों को लेके बहुत दूर से आए हैं और हम लोग महिला विभाग की तरफ से हम कहेंगे कि हम लोग अपने घर में 4 बजे से उठ करके सब निपटा करके निकले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं के लिए जब हम लोग काम कर रहे हैं और खुद हम लोग अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं तो एक बड़ा टीस सी उठती है कि हम महिलाओं के लिए आगे से आगे हम रैलियां करवा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों के लिए हम लोग को अपना घर द्वार बच्चों को छोड़ के आज बारिश में यहाँ भीग के खड़ा होना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है सभी आला प्रतिनिधियों से और सभी नेता और राजनेताओं से कि हम लोगों की मांगों को जल्द से जल्द वो पूरा करें ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने ब्लॉक पे पहुँच के पूर्ववत की तरह अपना काम सुचारू ढंग से शुरू करें। आप साफ देख सकते हैं कि नवोदय प्लस टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है वो लगातार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद जो है हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार
नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज तो हमें है। मोगा सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोगा सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा बकाया चुकता करो, चुकता करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ देख सकते हैं। हमारा बकाया HR पॉलिसी, आप HR पॉलिसी आपने देखा कितना जोश जो है मिशन कर्मियों में दिखाई दे रहा है। ये इनकी जो आवाज़ है, ये इनका जो दर्द है, ये अभी का दर्द नहीं है। जैसे सूत्रों से बताया जा रहा है कि लगभग 1 दशक जो है पूरा गुजर चुका है। आपको बता दें 1 दशक बड़ा लंबा समय होता है, और इन 1 दशक में देखा जाए तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। और ये कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, ये वो लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं के साथ, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिन रात जो है मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आज उनकी खुद जो है आजीविका पर जो है संकट बना हुआ है, लेकिन हमारी सरकार, यहाँ के नुमाइंदे, इनकी जो है नींद अभी भी जो है नहीं खुल रही है। कुंभकर्ण की नींद में ये लोग जो है यहाँ जो है सो रहे हैं। देखते हैं, आखिरकार आज 5वां दिन है। और आपको बता दें, एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज जो है प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है राजधानी लखनऊ की जो है मीडिया को जो है बुलाया गया है, और बहुत बड़ी जो है बृहद रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतलब आयोजित की जाएगी, ताकि लोगों को इस बार जो है मीडिया को इन्होंने काफ़ी जो है मीडिया का सहयोग लिया है इस संगठन ने। और जाहिर सी बात है कि जब संगठन में एकता होती है और जब संगठन के अंदर पूर्ण निष्ठा से काम किया जाता है, तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा जो है यहाँ के साथियों का मानना है। जैसे कि मोगा जी के लिए और अपने हक के अधिकारों के लिए मोगा जी जो है लगातार लगे हुए हैं और इस काम को जो है अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे 75 जनपदों के प्रत्येक जो समस्याएं हैं कि हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 75 जनपदों में जो कर्मी कार्यरत हैं, उन लोगों की ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल में जो उनको लाभ दिए जाने थे, वो लाभों को अभी तक लंबित रखा गया है। पिछले 10 साल से वो लाभ लंबित है, जिसमें से 10 साल से लंबित है, जिनमें से हर साल एक 7% वेतन वृद्धि की बात रखी गई थी, जो आज तक नहीं दी गई। महंगाई तकरीबन 70-75% बढ़ गई है तब से, लेकिन कर्मी पुराने 10 साल पुराने जो सैलरी है उसी पे काम करने को बाध्य हैं। मेडिकल इंश्योरेंस सभी का होना चाहिए था पॉलिसी अनुसार, लेकिन आज तक भी मिशन ने वो मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम दे करके उसको अप्लाई नहीं किया है। बार बार टेंडर निकाल देते हैं कि हम करा रहे हैं, लेकिन वो लाइव नहीं करा पाए। तो क्या रीज़न था जो प्रेस वार्ता करनी पड़ी और कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं? देखिए, ये विरोध जताने का एक तरीका रहा, क्योंकि लगातार वार्ताओं के बाद वार्ताएं विफल हो रही हैं, आश्वासन के बाद कुछ मिल नहीं रहा है, तो कर्मियों की जो भी बकाया भुगतान, बकाया मांगे थी या बकाया जो उनको दिया जाना था, वो सब लंबित है और ये पिछले 10 साल से लंबित है। और 9 साल पुराने मानदेय पे या उसके सैलरी पर लोग कार्य करने को बाध्य हो रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाने की वजह से लोगों का मेडिकल के अभाव में मृत्यु हो जा रही है, और वो तो एक बेसिक चीज़ है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों को मेडिकल देना चाहिए। इसके सिवा इंश्योरेंस भी इन्होंने आज तक अप्लाई नहीं कर पाया। जो भी कर्मी एक्सपायर हो जा रहे हैं उनके परिवार को कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। लोग कम वेतन पे लोग जॉब कर रहे हैं, ऑपरेटर बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत कम वेतन है। ये लोग 400, 500, 600 किलोमीटर दूरी पे लोगों की पोस्टिंग है। पिछले दिनों ट्रांसफ़र खुला हुआ था, लोग अपने गृह जनपद जाने की उनको आस थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। अब इस रोक से लोग फंस गए हैं, 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर कार्य कर रहे हैं, तो उनको उनकी जो सामाजिक जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं हो पा रही, और क्या कहते हैं सैलरी कम होने की वजह से वो बाकी कार्य नहीं कर पा रहे, तो उनमें एक तरह की हीन भावना है और वो परेशान है। मिशन की पॉलिसी बड़ी अजीब तरीके की है। वो लोग शायद कैपेबल नहीं हो पा रहे, क्या नहीं हो पा रहे, मतलब वो कोई भी ये चीज़ें बेसिक हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देनी थी, और वो इन चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करा पा रहे। लगातार यही चल रहा है। 2.5 साल पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किए, पिछले 1.5 साल पहले 2 महीने के लिए कार्य बहिष्कार किया,
आश्वासन मिला, आश्वासन पे लोग गए, पहले से ज़्यादा मन लगा के काम किया, जो टारगेट बचे हुए थे उनने पूर्ण किया। अब वो सैलरी भी रुकी उस टाइम की, लेकिन कुछ हाथ में भी नहीं आया और पूरे आश्वासन पे वापसी नहीं जाना चाह रहे सब लोग। कम से कम हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमें क्लियर तो हो। आपने लिख के तो दे दिया कि हम इंक्रीमेंट देंगे, आपने लिख के तो दिया कि हम मेडिकल पॉलिसी देंगे, इंश्योरेंस देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। तो हमें पता लगे कि आप मेडिकल देंगे ही नहीं, हम अपने आप से कराएं, क्या इंश्योरेंस देंगे? फिर से लिख के दे दिया नहीं। अब हम उन पे, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उन पे यकीन कर पाएँ, क्योंकि ये तो लगातार चल रहा है और अनिश्चित काल के लिए हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपकी मांगे अभी भी नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग 30 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हड़ताल पे चले गए हैं और ये लगातार अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे, हमें अधिकारों पे, मतलब हमारे मांगों को जो पूरा किया जाना था वो हमें ग्राउंड लेवल पर जो अधिकार हैं वो मिल नहीं जाते, मतलब वो कार्य हो नहीं जाते, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पे बने रहेंगे। और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि शायद आपके अधिकारीगण या शायद जो सिस्टम है वो आप तक ये बातें नहीं पहुंचा रहा, वो ये पहुंचा रहे होंगे कि भाई ये आउटसोर्स है, अगर इनको दिया तो अन्य लोगों को ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो आए इसी बेस पे हैं, 10 साल पहले लोगों ने ज्वाइन इसी बेस पे किया है कि ये फैसिलिटी मिलनी है। और ये तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस किसने रोका है, किसी सरकारों ने नहीं रोका है, लेकिन अपने कार्यशैली की वजह से, अपने लाल फीताशाही मान लीजिए, लेट इतलिफी मान लीजिए, या जो जिस काम के लिए रखा गया है वो काम सही तरीके से ना कर पाने की वजह से आज ये स्थिति बनी है। इसी वजह से हमारे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई जो किसी वजह से गंभीर बीमारियों के कारण या एक्सीडेंट होने की वजह से वो एक्सपायर हो गए, तो उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया। मिशन हर साल 6-7 करोड़ रुपए मेडिकल और इंश्योरेंस के नाम पे जो प्रीमियम देना होता है वो बचा रहा है। अब 4-5 साल से तकरीबन उन्होंने 30-35 करोड़ रुपए वो बचाया, और उससे पूर्व में क्योंकि हम कर्मी 10 साल से काम कर रहे हैं तो 50-60 करोड़ रुपए वो बचा चुके हैं। अब उसी 50-60 करोड़ रुपए से 50 एम्प्लॉय जो चले गए हैं वो उनकी प्रतिपूर्ति कर दें, जबकि उनका परिवार अगर एक एप्लीकेशन देता है कि हमारा घर का सदस्य कार्य करते हुए एक्सीडेंट होकर मारे गए या कुछ हो गए, तो मिशन उनको ये कह रहा है कि क्योंकि इनका इंश्योरेंस नहीं था तो इनको कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। इंश्योरेंस देना उन्हीं का काम था और वो अपने चीज़ों से भाग रहे हैं, अपनी चीज़ों से बच रहे हैं और नुकसान कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे ऑपरेटर साथी हैं जो बहुत ही कम सैलरी पे हैं, ब्लॉक में उनको 12,000 रुपये दिया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में 15,000, लेकिन पहले ये 15,000 रुपये था। मतलब पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि वेतन पहले ज़्यादा था 15,000, उससे घटा करके उसको 12,000 कर दिया गया। तो इस तरह की मनमाना रवैया जो है वो ठीक नहीं है। लगातार वो खिंच रहा है, जिस वजह से कुछ ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 4 पीएमएम की तैनाती की जा रही थी, लेकिन आज स्थिति है कुछ लोग छोड़ गए या कुछ लोग एक्सपायर हो गए या फिर भर्ती कम थी, तो एक ब्लॉक में एक कर्मी काम कर रहा है, तो उस पर 4 लोगों का प्रेशर पड़ रहा है। वो पहले ही ये योजना है, ये मिशन है, इसमें पहले से प्रेशर बहुत रहता है, टारगेट्स रहते हैं और चीज़ें समयबद्ध तरीके से करनी है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर है और जो वीडियोस हैं जिनके माध्यम से उनकी सैलरी आती है, तो हर महीने एक नाटक शुरू होता है कि अब काम की समीक्षा करके सैलरी रोके जाना या सैलरी होल्ड कर दिया जाना। अब सैलरी होल्ड करने के बाद